मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत दिन के बाद मैं आप लोग का सामने और एक नया वीडियो, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। बीच में कुछ अपना पर्सनल काम का वजह से मैं वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया था, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, अफसोस है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हुआ पेटी कैश बुक। तो ये मन में जरूर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक है क्या? देखिए, पेटी कैश बुक अकाउंट्स में ए पार्ट ऑफ द कैश बुक है। पेटी कैश बुक का मतलब होता है स्मॉल कैश बुक, जिसमें हम लोग मिसलेनियस खर्चा या स्मॉल खर्चा जो भी एक संस्था में हो या कंपनी में कहीं भी होता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसको कहा जाता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का क्यों उसका उत्पत्ति हुआ, उसका कारण क्या, यह भी हमें जरूर समझना चाहिए। देखिए, हर संस्था में, चाहे छोटा संस्था हो या बड़ा कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी, वहां लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, ऑन द डेली बेसिस पे होता है। तो उसके लिए हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है जर्नल। पहले जर्नल का माध्यम से लेजर एंट्री करते हैं। लेजर के बाद उससे ट्रायल बैलेंस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट सेक्शन आप लोग को जरूर थोड़ा बहुत मालूम होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट फाइनली प्रिपेयर होने के बाद आफ्टर दी फिजिकल ईयर एंडिंग उसे हम लोग जमा करते हैं। जो भी गवर्नमेंट संस्था वहां जाकर हम लोग जमा करते हैं। बैलेंस शीट बहुत जरूरी है हर कंपनी के लिए ऑन द मार्च एंडिंग। लेकिन इसमें पेटी कैश बुक का रोल क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। पेटी कैश बुक, देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो खुचरा खर्चा है, जो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। खुचरा खर्चा जैसे क्या है? अगर देखा जाए हर कंपनी में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में, वहां बहुत तरह का डिपार्टमेंट होता है। आप लोग को जरूर मालूम, आप लोग काम भी करते जरूर मालूम होगा। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, या एचआर डिपार्टमेंट हुआ, या आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ, इस तरह और भी बहुत डिपार्टमेंट है। तो उसी तरह से हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ छोटा या मिसलेनियस खर्चा ऑन द डेली बेसिस पे होते रहता है। चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 या 100, ऐसे होते रहता है। तो उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि वो तो 5 रुपये का खर्चा है, वो क्या है, दे दो, हटाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और 5 रुपये का खर्चा अगर हर 1 घंटा में या अगर 10 बार होता है तो हिसाब कर चलिए 8 घंटा में कितना खर्चा होगा। ऐसे तो बहुत संस्था ऐसा है कि जहां पर खुचरा खर्चा का 5,000, 10,000, 20,000 तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब नहीं है, तो वो भी खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी खुचरा खर्चा होता है उसका हम लोग कभी भी जर्नल नहीं बना सकते। उसका फिर जर्नल बना के लेजर बनाएंगे, उसको फिर ट्रायल में से उसको शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल, नहीं, ऐसा नहीं। तो हेड कैशियर का वो काम तो कर नहीं पाएगा। हेड कैशियर जो उसको जिम्मेदारी दिया गया है कि वो कंपनी का बड़ा जो ट्रांजैक्शन का एक्टिविटी है या ट्रांजैक्शन है, उससे वो अपना लुक आफ्टर करेगा, उसको नजर रखेगा, उसको अपना कंपनी का भला सोचेगा, उसको अच्छी तरह से जो अकाउंट्स का स्टेटमेंट वगैरह है वो सब प्रिपेयर करेगा। अब वो 5 रुपया 2 रुपया के लिए उसका पास समय नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो तब मेन काम उसका जो भी उसका कंपनी का लक्ष्य है, जो एम है, वो प्रॉफिट पाना या और भी जो भी कुछ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, वो नहीं हो पाएगा फिर। तो उसका लिए क्या होता है, कंपनी हो या हेड जो कैशियर हो या हेड अकाउंटेंट हो, हर डिपार्टमेंट में एक जूनियर कैशियर या एक जूनियर बोल सकते हैं असिस्टेंट कैशियर को नियुक्त करते हैं। उसका काम है सिर्फ पेटी कैश बुक मेंटेन करना। ये जरूर उसको मेंटेन करना पड़ता है, पेटी कैश बुक।
तो आप पेटी कैशियर भी कह सकते हैं, जूनियर कैशियर कह सकते हैं। तो पेटी कैशियर का काम कैसे होता है, वो कैसे काम करता है कि जैसे कि आपका अगर ऑफिस का काम स्टार्ट होता है, मान के चलिए 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो हर डिपार्टमेंट का जो भी कैशियर है, जो भी जूनियर कैशियर है, वो क्या करते हैं कि उन्हें हेड कैशियर के पास जाना पड़ता है। वहां जाके उनको बताना पड़ता है कि हर डिपार्टमेंट में अपना अपना डिपार्टमेंट का कितना खर्चा अनुमानिक, एक दिन में हो या एक सप्ताह में हो या 15 दिन में कितना खर्चा हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट उतना हिसाब से पैसा हेड कैशियर उन्हें देते हैं। उस पैसा को लेके हेड कैशियर जो अपना जूनियर कैशियर हुआ या पेटी कैशियर हुआ, वो क्या करता है, अपना रिकॉर्ड रखता है। जो भी वो खर्चा देता है, चाय के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए या आपका जो दूसरा कोई भी आप बोल सकते हैं स्टेशनरी वगैरह के लिए, कॉफी स्टेशनरी का वगैरह के लिए, या और भी कुछ जो है, इंक हुआ, आपका जो पेपर हुआ, इस तरह का जो भी कंप्यूटर स्टेशनरी हुआ, इसका लिए जो भी वो खर्चा करता है, तो उसका वो रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखने के बाद जैसे ही शाम होता है, अगर एक दिन का, अगर डेली बेसिस का बात हुआ, जैसे अपना ड्यूटी का टाइम ओवर होने जाता है, तब वो क्या करता है, अपना टोटल जो भी अपना खर्चा किया उसका रिकॉर्ड का साथ और बैलेंस कुछ और पैसा बचा उसको लेके वो अपना हेड कैशियर में जमा करता है। तो ये हुआ एक तरह से प्रोसीजर काम करने का। तो वही बात हुआ कि पेटी कैश बुक में जितना तरह का ऑफिस का जो भी खुचरा खर्चा है, जो भी अपना छोटा मोटा खर्चा है, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हेड कैशियर को आसानी होता है काम करने में, और कोई परेशानी भी नहीं होता है। और किसी तरह का पैसा का छोटा, 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया का कोई भी घोटाला होने का बहुत कम उम्मीद रहता, होता भी नहीं है। क्योंकि जब कंपनी अगर 1 रुपया को नहीं पहचान पाएगा तो करोड़ों को पहचान नहीं पाएगा। तो 1 रुपया से धीरे धीरे अपना कंपनी, वो अपना इतना बड़ा कंपनी जो एस्टेब्लिश किया है, तो जरूर वो 1 रुपया को भी वो ध्यान में रखता है कि इससे वो अपना स्टाफ को तनख्वाह भी देना है। वो रुपया बचाएगा तो वो रुपया अगर ठीक से अपना यूटिलाइज करेगा तो वो अपना तनख्वाह भी देगा, सब कुछ और भी उसका डेवलप करेगा कंपनी का, संस्था का। तो ये पेटी कैश बुक का बात हुआ। तो पेटी कैश बुक एक तरह से 2 तरह का होता है, एक हुआ सिंपल पेटी कैश बुक और एक हुआ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक क्या है ना, सिंपल पेटी कैश बुक है, उसका एक 2 साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। जो भी पैसा पेटी कैशियर रिसीव करता है उसको अपना डेबिट साइड भी लिखता है, और जो भी खुचरा खर्चा वो करता है, चाहे वो स्टेशनरी के बारे में हो या कूली चार्ज के बारे में हो या बस फेयर या टैक्सी फेयर या चाय या कॉफी, रिफ्रेशमेंट का और भी जो भी खर्चा है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स या रबर या पेंसिल या ऑफिस का और भी कोई कंप्यूटर स्टेशनरी वगैरह, पेपर, इंक, कैटरिज एटसेट्रा, ये सब का अपना जो भी खर्चा वो करता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये, 100 रुपया, उसको वो अपना क्रेडिट साइड में नोट करता है। इसके बाद जैसे ही अपना शाम होता है या जैसे अपना ड्यूटी खत्म होता है, अपना प्लस माइनस करता है, देखता है डेबिट साइड कितना हुआ, क्रेडिट साइड कितना, उससे माइनस करके बाकी जो बैलेंस बचता, अगर बचता भी है और नहीं बचता तो दूसरी बात है, उसको लेके हेड कैशियर जाके जमा करता है। लेकिन ये बात का यहाँ भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पेटी कैशियर है वो अगर मान के चले उसको अगर 1000 रुपया दिया गया, मान के चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक दिन का उसको 1000 या 5000 दिया गया है, तो 5000 से 1 रुपये वो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, कारण उसको माइनस वो नहीं दिखा पाएगा, वो थोड़ी ना पकड़ से देगा। तो जो भी खर्चा उसको करना है, जो हेड कैशियर दिया उसी का बेसिस पे उसको ध्यान रख के उसको करना पड़ेगा। और जरूर वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो जरूर वहां पर काम कर चुका है पेटी कैशियर, तो अपना समझ बूझ के अपना खर्चा वो करेगा और पैसा का हिसाब भी रखेगा, साथ में अगर कुछ प्रूफ वगैरह भी जो है वो भी अटैचमेंट करके लेके हेड कैशियर को देगा। ये सिंपल पेटी कैश बुक। और एक कहते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है, इसका भी 2 साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या है ना, डेबिट साइड में जो भी आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, चाहे 5000 हो या 3000 या 2000 हो, तो उसको तो आप डेबिट साइड नोट कर लिए। और बाकी जो भी आप खुचरा खर्चा कर रहे हैं, इसको पेटी कैश बुक कैशियर क्या करता है, वो देखता है कि वो अपना डिपार्टमेंट में जनरल को क्या क्या खर्चा होता है ऑन द डेली बेसिस पे। मान के चले एक पेटी कैशियर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, शायद उसका खर्चा होता है कूली चार्जेस, कस्टमर तो आते रहते हैं, चाहे अपना बिल का ऑर्डर का देने के बारे में हो या पेमेंट का देने के बारे में कुछ भी, तो उनका खर्चा, चाहे टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये खर्चा हुआ। रबर पेंसिल का ये भी कुछ खर्चा है। तो बस फेयर हुआ, टैक्सी फेयर, इस तरह का जो जनरल खर्चा अगर उसका डेली बेसिस पे हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको कॉलम बेसिस पे डिवाइड कर देगा, खर्चा को कॉलम बेसिस पे डिवाइड कर देगा। चाय का कॉलम एक, कॉफी का कॉलम और एक, कोल्ड ड्रिंक्स का कॉलम और एक, रबर पेंसिल का कॉलम और एक, उसका बाद उसका बस फेयर, टैक्सी फेयर कॉलम और एक,
और कुली चार्जेस का और एक कॉलम। इस तरह क्या होगा ना, जो भी खर्चा वो करेगा उसी कॉलम में जाके उसको वो नोट करेगा, उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। इसके बाद जैसे उसका टाइम ओवर होगा, ड्यूटी टाइम ओवर होगा, वो क्या करेगा ना, उसका प्लस माइनस करके बैलेंस जो भी पैसा लेके हेड कैशियर को देगा। साथ ही वो ये भी बता पाएगा आज का डेट में जैसे ड्यूटी खत्म हुआ टोटल चाहे कितना खर्चा हुआ, इसको इससे हेड कैशियर को आराम से मालूम चलेगा। कॉफी का कितना खर्चा हुआ एट द एंड ऑफ द डे, और या कोल्ड ड्रिंक्स का कितना खर्चा हुआ, इसका या तो इसका बस फेयर का कितना खर्चा। इससे क्या होगा ना, हेड कैशियर जो बैठा है उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उससे मालूम चल गया कि नहीं इस डिपार्टमेंट में एवरेज इतना खर्चा हो रहा और ये सब मगर इतना खर्चा हो रहा। तो ये आसानी हो जाता है, हर खर्चा का नेट बैलेंस उसको जानकारी मिलता है। तो ये हुआ पेटी कैश बुक का बारे में थ्योरी। तो मैं आगे भी बहुत जल्दी और एक इसका प्रैक्टिकल जरूर लाऊंगा टैली में। तो आशा करते हैं आप लोग को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।